एजा लागू हो भैया की बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद में शांति सिंह दुलार कामना बा। वह विधवा औरत रो करके बोली तथागत गौतम बुद्ध से, जरा ध्यान से सुनेंगे। अरे हारमोनियम सुन नहीं रहा ना, तुम बजाने के लिए बैठा है। ध्यान से सुनो तो यो सुने लगा। सुननी आप भगवान हैं, हम आपके यहाँ एह बदे आइल बानी कि हमर लइकवा के रउआ जिया दे। आप भगवान हैं, हम एह बदे आइल बानी कि रउआ हमरा लइकवा के ऐसे कि भगवान में बड़ी शक्ति होला। भगवान तो छोड़ा आजकल पुस्तकन में शक्ति होता, भगवान से भी दूर की बात है। हम अम्बेडकरवादी, हम बौद्धिस्ट लोग कहते हैं पुस्तकों में ज्ञान होता है, यहाँ के अनुभव कहते हैं पुस्तकों में पावर और भगवान होता है। बुद्धि से वही औरत बोली आप भगवान ने मेरे बेटे को जिला दीजिए। बुद्ध जी बोले आया है सजाएगा राजा फकीर, कोई विमान पर चढ़ चले, कोई बधे जात जंजीर, कोई भी बनवे पर मर जाए, कोई के लगेला कि महापुरुष का लिखन बानी सही ना होले, हमेशा सही होले। देखा विमान पर चढ़ के मर गया 241 साल, कोई विमान पर चढ़ चले, कोई बने जात जंजीर। मोदी बोले तेरा बेटा मर गया, जिंदा नहीं हो सकता। गुस्सा गई बुढ़िया, कहीं सुनिए। अरे जगन्नाथ जी स्वामी नहीं जिलाऊंगा। अरे किसी का बेटा नहीं जीवित होता तो तुम्हारा बेटा कैसे जीवित हो जाए? मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। मैं वही कहता हूँ जो कर सकता हूँ, जो कर नहीं सकता उसे मैं कह नहीं सकता। तो पहला बुढ़िया की नहीं चाहिए वो तो हमरो सुन लो। इंसाफ नष्ट होई मिल गई मटिया
भाव पे और ये कौन, रमेश राजभर जी, ग्राम प्रधान अमहट से वर्तमान प्रधान जी हैं। 100 रुपया, यही संविधान की खूबसूरती है। आज वर्तमान है साहब, पब्लिक का प्यार मिलेगा, वर्तमान बने रहेंगे, नहीं तब भूतपूर्व संविधान में पावरबा की 5 साल के बाद वर्तमान भूत बन जाए, भूत वर्तमान बन जाए। अबे महाशय वाली कौन तुम लोग के फूल पत्ती मजाक लगेला। अभी देखे एमएलसी साहब आए थे, है ना, मान्यवर साहब की बड़ी कृपा रही, एमएलसी बन गए 3 बार। 500 रुपया, सॉरी 100 रुपये का। सुरेंद्र राजभर जी भैया हमारा लकड़ी व्यापारी, असावर, चरणों में प्रणाम। तमाम आवाम के कोट कोट सन आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार का कामना बना। विधवा औरत बोली कि आप मेरे बेटे को नहीं जिलाएंगे तो मैं श्राप दे दूंगी। हमारे देश में श्राप बड़ी प्रचलित है। जब कुल ऋषि मुनि भी पहले श्राप दो, लेकिन अब का ऋषि मुनि पर्चा निकाला था। अगर उनके कुछ कहबा तो फिर कहिए कि मुड़ी कटवा ले। अच्छा ई न कहिए कि जब हम पर्चवा निकल देबे तो हम श्राप और आप देके 2-4 को के मार दी। गौर करेंगे, बुढ़िया कहती है श्राप दे दूंगी, ये आप जो तपस्या का फल लेकर के घूम रहे हैं नष्ट हो जाएगा। बुद्ध जी बोले नहीं नहीं श्राप मत दो, तेरा बेटा जिएगा। बुढ़िया कल सही में पुरानिया कले बना कि बिना टेढ़ अंगुली कैले घी ना निकलेला। टाइम टाइम पे त्यागी जी अंगुली को टेढ़ करना पड़ता है। अब घी निकली, अब जिएबा न कहा। विधवा औरत बोली कैसे जिएबा? बुद्ध जी बोले कि बस सीधा सा तरीका है, सिंपल तरीका है, तू मर जा तेरा बेटा जी जाएगा। तू मर जा तेरा बेटा जी जाएगा। कहे से कि आदमी कहला आत्मा अमर बरुए। आत्मा जब अमर बा तो एक चीज सोचे वाली बात बाकी जनसंख्या उतने रहे के चाहिए जितना आत्मा बा। ऐसे कि एक आदमी कहना कि एक शरीर में निकली तो फुर देना दूसरे शरीर में जाले तो मतलब जब वही बराबर आत्मा अमर बा तो उतने में आदमी रहेगा। तो साला रोज रोज जनसंख्या बढ़ जाता है, इसका मतलब आत्मा अमर नहीं है। आत्मा अमर बुद्ध जी कहना कि भाई उसके हिसाब से बता रहे हैं कि तू मरेगी तो तेरी आत्मा तेरे बेटे में जाएगी, तू जी जाएगी, तेरा बेटा जी जाएगा, तू मर जाएगी। कलश तोहरा मतिन चलाक हमरा मतिन बुर्बक। अरे जब हम मरी जाए तो हमारे लड़कवा जी के करी हम देखा कि तू जियौला। जमाने में ऐसे ऐसे चलाक लोग पड़े। अच्छा इतना चलाक लोग आदमी पड़ल बने, इतना चलाक आदमी पड़ल बने, लेकिन साहब समझौला के बाद आदमी समझत नहीं थे। अब हाल ही में एगो देश में कांड हो गई बा, कोनो पंडिताइन के पिसाब बड़ा शुद्ध बा। चला वही हम देखिए मजाक नहीं करता, मैं मजाक नहीं करता। अब वही तक गौमूत्र सुधरल है। अब जान लो जा कि पंडिताई सबकर नहीं भाई, ये बात हमारी बहुत दूर तक पहुंचेगी। वो जो पंडिताइन का पिसाब से कथावाचक भागवत गीता जो पढ़ा करते थे, भागवत पढ़ा करते थे, कथावाचक शुद्ध हुए हैं। हमारा यादव समाज यहाँ बैठा है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हम अपने सभी यादव भाइयों से मैं चाहूंगा कि एक बार हाथ उठाएंगे, प्यार से हाथ उठाएंगे। लजाता रहो, लजाई में तो यहाँ तक पहुंच गई। आइए देखिए, धन्यवाद जो हमारे भाई बहुत आप लोग हमें प्यार दुलार देते हैं। हमेशा मैं इस बहुजन समाज के हक की बात करता हूँ। साहब अखिलेश जी की कुर्सी धोई गई थी, मजाक लग रहा था ना? अरे बाबा, हमको आपको उसी टाइम समझ जाना चाहिए था। जानते हैं जमाने में 2 ही लोगों की कुर्सियां धोई गई हैं। जमाने में 2 लोगों की कुर्सियां धोई गई। आजादी से पहले जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की नौकरी लगती है, महाराज गायकवाड़ साहब
बाहर जाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कुर्सी, जो सर्वोच्च पद की कुर्सी थी, उसे इन्हीं मनुवादियों ने धोया और उस कुर्सी पे गौ मूत्र का छिड़काव किया। और आजादी के बाद, ध्यान से सुनिए, मैं स्पेशल यादव भाइयों के लिए बोल रहा हूं, आजाद भारत में जहां आप संविधान से अपना हक खा सकते हैं, हक ले सकते हैं, आजादी से पहले जब हम आजाद नहीं थे, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कुर्सी धोई गई और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कुर्सी धोई गई। आप समझिए हम और आप कहां हैं। आजादी से पहले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कुर्सी धोई गई तो उन्होंने संविधान दिया और कहा अब मेरे देश में ऐसा नहीं चलेगा, संविधान के बदौलत हम CM, PM, DM सब बनने का पावर रखते हैं, लेकिन कभी आपकी कुर्सी धोई जाती है और कभी आप भागवत कथा कहते हो तो आपको यादव कह करके, शूद्र कह करके एक महिला के मूत्र से आपका शुद्धिकरण किया जाता है। गलती आपकी है या गलती उनकी है, ये समझना होगा। ये लोग करता है, ये पियोल का नुकसान करेगा, ये दही पिलाना रिएक्शन करेगा, गौर करेंगे। मैं कई बार ये बात मन से बोल चुका हूं, हमको आपको समझने की जरूरत है। अगर आज धरती पे भारतवर्ष में मनुवाद का सबसे बड़ा पोषक है तो हमारा यही यादव समाज। और साहब आज नहीं तो कल सबकी बारी आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जब बाबा साहब की कुर्सी धोई गई होगी तो उस जमाने में लोगों ने सोचा होगा कि ये तो चमार हो, ऐसे का कुर्सियां धोआ गई, नहीं चमार नहीं, शुद्र हुआ लोग। चमार समझ के कुर्सी नहीं धोवाला, यही समझ के कुर्सी नहीं धोवाला, पासी मुसहर कोयरी कोनी बिन मलाम दुनिया चौहान समझ करके आपको धिकारा नहीं जाता है, शुद्र समझ करके, क्योंकि आप बड़ व्यवस्था में हम बतियावत है ना, तब पैसा वैसा लिया के बैठ गए। पैसा से कीमती हमें आप लोग कहते हमारी बात लोगे, हमू कभी या नहीं कि पैसा खाते बिहार लोग के पैसा नहीं, बल्कि 5 मिनट बैठ लो, गौर करेंगे। बतिया हाँ, वर्ण व्यवस्था के आप चौथे वर्ण में आते हो, इसलिए आपकी कुर्सी धोई जाती है, आपका शुद्धिकरण किया जाता है। रमन बाबी राजभर जी, पूर्व प्रधान असावर, पूर्व मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी वाराणसी, जोरदार ताली बजा करके भैया के लिए सम्मान में ताली बजाएंगे। 200 रुपया। शर्म में प्रणाम तमाम आवाम के साथ हुआ सादर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमो बुद्धाय, जय संविधान। रमेश राजभर जी, ग्राम प्रधान अमहट, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं, युवा समाज सेवी है। आपके द्वारा 200 रुपया से सम्मान किया गया। भैया के बहुत बहुत साधुवाद। वर्तमान प्रधान पद के प्रत्याशी है ना? नहीं धनेश भैया ध्यान दिया। अब तू कुछ कह तो पैसा दो, कुछ कह तो है मानी के सफीक साहब, आपके द्वारा 100 रुपया कोनो प्रत्याशी भैया सफीक साहब आके बुलवा लिया हमसे क्लियर। वही बात प्रधान पद के प्रत्याशी हम जिला पंचायत बना दे तो दिक्कत हो जाए। 100 रुपया। बहुत बहुत साधुवाद, सादर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी MLC साहब कह रहे थे कि वो जमाना था जब रोज ये बातें होती थी कि MLC साहब को पता नहीं कब गोली मार दिया जाए। काश मेरा यादव समाज MLC साहब की बात मान गया होगा। MLC साहब लड़ाई लड़ते रहे लेकिन समाज को बदल नहीं सके, इस बात का दुख है। लेकिन 10 साल से ओम प्रकाश दीवाना ने एक अभियान लाया, बिरहा में अम्बेडकरवाद की लहर दौड़ गई है। अभियान कुछ ऐसा हो कि कम से कम लोग एक धारा में बह चले। आइए, बुद्ध जी बोले तू मर जा, तेरा बेटा जी जाएगा, बुढ़िया कलश हम बुद्ध जी बोले चलो दूसरा उपाय कर लिए, तू भी जिएगी, तेरा बेटा जिएगा, हमारी दूसरी शर्त मान ले। कौन सी शर्त? अरे जाई के लिया
अमहट से भिखम विधानसभा, अच्छा ग्राम सभा भिखमपुर की भिखम अमहट से 250 रुपया भैया के प्रणाम। बहुत बहुत सबके साथ वादा से बाद में शांति स्नेह दुलार का कामना बा। विधवा औरत से बोले चल तू भी जिएगी, तेरा बेटा भी जिएगा, एक शर्त हमारी और है, चाहे एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ। कलश विधवा औरत की तो बिल्कुल आसान बा। बुद्धि बोले नहीं, थोड़ा सा जटिल, तेरे लिए आसान लग रहा है। ये एक मुट्ठी सरसों उस घर से लाना है जिस घर में कभी मौत नहीं हो, जिस घर में कभी मौत नहीं हो। कलश आसान बात नहीं खे। अरे असावर चलो, अमहट चलो, है ना, अगल बगल के गांव के लिए तू भी यहाँ चलो, है ना, बागा चलो और गांव और कहीं नहीं मिले तो निकल चलो 12 चौर, है ना, 12 चौर ना मिलेगा निकल चलो मोहम्मदाबाद, में तो चलो चपले चपले गाजीपुर। मैंने अंदाज लगा होती है कि ये कौन बड़ी बात बा। जब आप अज्ञान रहते हैं साहब तो आप सच बातों को सुनने की ताकत और पावर नहीं रखते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने सच बता दिया, लेकिन उसे सच का सामना करने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही थी। वो मनावत है कि यहाँ जाई चली है भिक्षा मांगने। कल जब तक हम आए नहीं तब तक तो हमारा बचवा का लाश अगोरी हो जंगल में बा कोनो जानवर खा न जा। यहाँ भारत में तो हमारा इंसाने जानवर भाई अगोरा धन बुद्धि गई, नतीजा का निकला। अरे आवाज लगाने लगी दरवाजे दरवाजे, भिक्षाम देही। जे आवे राशन लेके। हमारे भारत में भिक्षा में बहुत कुछ मिलेगा, चावल, गेहूं, आटा, पिसाल, कासा, सूतर, लेवा, गुदरी, इहो मिलेगा भैया। ये आदमी बड़े भैया जयप्रकाश सिंह सावर से 100 रुपया चंगल में पड़ा। जे आवे लेके कहे कि हमके ना चाहिए, हमके एक मुट्ठी सरसों चाहिए, लेकिन वो एक मुट्ठी सरसों जब तुम्हारा घर में कोई मरल नहीं होती सब ये कहे हमारा घरे चाचा मरल, हमारे घरे चाची, हमारे माई, हमारे बाबू, हमारे भैया, हमारे बेटवा, हमारे भौजी, हमारे मौसी, हमारे नानी, हमारे दादी, हमारे काकी। अरे केकरा घरे मौत नहीं खे भाई, थाक गई खोजत। सवेरे का निकलल 10 बज गए हो भैया, सोचलस कि अब ना मिली। निकल रही थी इसी तरह से गांव के बाहर भाई बढ़ जा भाई, पीछे गार्जियन हमारे बेटे। इसी तरह गांव के बाहर एक आलीशान महल देखती है। सोचलस कि जब बाहरवा ये महलिया लौकी गई तो ये जो मांगे नहीं जाते जाते रास्ते में आवाज लगाई, भिक्षाम देही। 5 बार आवाज लगाती है, 5 बेरी के आवाज का जवाब नहीं आया। वो वापस हो जाती है। बुढ़िया 5 कदम दूर गई होगी, तब तक से दरवाजे से एक दबी सहमी हुई आवाज आई, माँ क्या तुम मेरे घर से बगैर भिक्षा लिए वापस चली जाओगी? बुढ़िया लौट करके वापस दिखती है। 21 साल की जवान बाला, खूबसूरती चांद की तरह, लेकिन चेहरे की झुर्रियां बता रही थी विपत्ति की मारी है। शरीर की लिपटी हुई सफेद साड़ियों में मानो परी दिख रही थी। पहुंची है, बेटा क्यों नहीं? मैं तो मांग रही थी, 5 बार आवाज लगाई, किसी ने जब आवाज का जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं है, तो मैं वापस हो गई। कही माँ क्या चाहिए भिक्षा में तुझे? कही बेटी जा, एक मुट्ठी सरसों लेके जा। वह सफेद साड़ियों में लिपटी हुई 21 वर्षीय बाला चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि विपत्ति की मारी हुई है। गई है घर के अंदर, एक मुट्ठी सरसों लेकर के आई है, आंचल फैलाई है। बुढ़िया जी वही आंचल में डालने चली, तब तक से बुढ़िया सवाल करती, नहीं ये भिक्षा तो तब देना जब तेरे घर में मौत ना हुई हो। सफेद साड़ी दिख रही थी, चेहरे की उदासी बता रही थी कि विपत्ति की मारी है। हाथ के मेहंदी की ललाई को सामने करती है, माँ जरा इधर देख, जरा इधर देख,
जरा इधर देख, कहाँ मेहंदी है? कलश नहीं समझी? कहे नहीं, तब मंगिया पर हाथवा रखला सही पलुइया हटा देला और मंगिया पर हाथवा रख के कहत हिया, अरे कोई कमाल के सिंगार ये स्वामी जी, केहू के मांगी के सिंगार के स्वामी जी, मर गई मटिया मटिए। वह 21 वर्षीय बाला सफेद साड़ियों में लिपटी हुई परी की तरह दिख रही औरत बोली, माँ पता है भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति कहती है कोई जवान लड़की सफेद साड़ी में लिपटी नहीं रह सकती, और माँ ये हाथ के जो मेहंदी की लड़ाई है अभी 7 दिन नहीं हुआ, मेरे पति मरे हुए हैं। विधवा औरत अब समझ गई बुद्ध जी ने मुझे क्यों भेजा था। विधवा औरत समझ गई मेरा बहुजन समाज कब समझेगा। अरे बाबा ये मत समझ लेना कि मैं केवल विधवा औरत को समझा रहा हूं। एक उदाहरण से वो विधवा औरत 4 घंटे का भ्रमण की समझ गई, आप लोग कब समझोगे? आप बुद्ध का भारत कब बनाओगे? अम्बेडकर, पेरियार, ललई, छत्रपति साहू जी महाराज का भारत कब बनाओगे? उमरावती देवी, परंपरा के हिसाब से तो उमरावती कुंवर हो जाना चाहिए। ये 500 रुपया माता जी के द्वारा, और जिनकी जोड़ी बिछड़ गई, माता जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, तमाम आवाम को कोट कोट सलाम। बाबूजी के बड़ी बहन और पिताजी के बड़ी बहन, नाम क्या है? हुआ का नमो नहीं जानते? मुटुरी तले मधुरी का सही है। बिल्कुल नए का रिश्ता में पुरान कहाँ याद रखा, सालिम के आगे उनको रिश्ता कहाँ। ससुराल में कोई को पूछे होता तड़ तड़ हाँ, ससुराल का भाई जन पिटवा में वहू का नाम जाना थोड़ी। गुरु जी की छोटी बिटिया बहनी के द्वारा 200 रुपया चरणों में प्रणाम, तमाम आवाम के कोट कोट सामने साधुवाद सादर, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। विधवा औरत समझ गई, वहां से चली है, वहां से चली तब हंसत खेलत चली। ए बाबू बुद्ध की शरणिया, छोड़ी हो हमारा गावे, अरे स्वामी का भजन। नमो बुधा बोलो, नमो बुधा, प्रेम से बोलो नमो बुधा, नमो बुधा बोलो, नमो बुधा, अभी प्रेम से बोलो। नमो बुधा बोलो, नमो बुधा, प्रेम से बोलो नमो बुधा। नमो बुधा बोलो, नमो बुधा, प्रेम से बोलो नमो बुधा बोलो, नमो बुधा बोलो, नमो बुधा, प्रेम से बोलो नमो बुधा। भैया राम प्रवेश गुरु सुनील भैया 500 रुपया दे करके सम्मान किए, चरणों में प्रणाम। वह नमो बुधाय। अच्छा मास्टर साहब गुरु जी के बीच वाले मझले बेटे हैं, भैया के द्वारा 500 रुपया चरणों में प्रणाम। बाबूजी की आत्मा कहीं भी हो शांति मिले। भैया मंटू राम मास्टर साहब जी के भतीजे 100 रुपया। सुभाष कंडक्टर नारी पंदौरा
पूरा 50 रुपया चरणों में प्रणाम। नमो बुधाय करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ी नमो बुधाय। यहाँ हम अम्बेडकरवादी, हम बौद्धिस्ट लोग नमो बुधाय कहते हैं, तो भारत के मनवादी कहते हैं नमो बुधाय, उसको कुछ न बुझाए। इनको लगता है कि हम लोग बुद्ध को नमन करते हैं, नहीं। नमो बुधाय का मतलब होता है बुद्धि को नमन करना। साहब जमाना जिस दिन नमो बुधाय समझ जाएगा ना, तो ई पंडिताइन का पिसाब से शुद्धि कैले का जरूरत क्योंकि वह भागवत कथा वाचक, ध्यान से सुनेंगे, जो भागवत कथा वाचक थे वो ज्ञानी थे, वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और बुद्ध जी ने कहा कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को नमन करना चाहिए। इसी बाद में खूब बतिया लेना कि कितना निकल गया, ये तो क्या बतिया रीजन क्या है ना, देखिए सब लोग शांत रहते, एक लोग भी बोलेंगे तो मैं सुन लूंगा, और जहां से बोलेंगे वहीं मैं बोलूंगा, सबके थोड़ी बोला। बतिया बुलवा दे लोग, देखो गाना का लाइन याद भाई यार, बात सोच सोच के आदमी बोले ना, पता नहीं। और रोज ये गाना सुन लोग रोज अलग बोल दे साहब, रोज अलग बोल देंगे। कथावाचक ज्ञानी था, ज्ञान को नमन करने की बात बुद्ध ने कही। यहाँ सब बुद्ध है, जिसके पास बुद्धि है वह क्या है? बुद्ध है। जिसके पास ज्ञान है वो क्या है? पंडित है। इसी बात को संत जी ने लिखा, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। अर्थात रविदास जी की भी बात मान ली गई होती साहब, तो यादव समाज का वह बहुत ही ज्ञानी कथावाचक के साथ ऐसा सुलूक, इसलिए बुद्धि को नमन करना है। लेकिन ये मनवादी लोग बुद्धि को नमन नहीं करते हैं, या व्यक्ति को नमन करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को। अच्छा अशोक गुरु जी और बहुत अलग विचार है गाँव में। अशोक यादव, हालांकि जल्दी इन चीजों पे मैं फोकस नहीं करता, बड़ी अलग विचार है। आप जैसा संत तो हमें लगता है कि या तो आप ही, नहीं तो सुनील भैया का बड़का भैया मास्टर की थोड़ी मत। अभी हमने मैं तेरी बोलता तो मैं इनके बड़ा रईस कह दी, हमारे बड़का भैया मास्टर साहब। तो ये अशोक भैया के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप 100 रुपया और प्रधान जी के, सॉरी 200 था, प्रमोद जी मास्टर साहब के। अरे तो कहते ना मास्टर साहब के दामाद, मास्टर साहब के दामाद जी ना, तो क्लियर कही कुछ बतिया तू कुछ बते, बट टाइम जाए भाई लिखा ना क्लियर। जी राम सोच असावर वर्तमान प्रधान जी आपके द्वारा 200 रुपया कामना करेंगे। आपके सर पे यह प्रधानी का सेहरा हमेशा सजा रहे। राम सोच राजभर जी, पूर्व मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी वाराणसी मंडल व वर्तमान प्रधान ग्राम सभा असावर से आपके द्वारा 200 रुपया से सम्मान किया गया। सादर जय भीम, जय भारत, नमोदाय। आए हुए तमाम आवाम को जय श्री राम। अर्थात बुद्ध जी ने कही और उन बातों को किसने समझा? कृष्णा गौतमी साहब एक और समझ गई, और अभी तक आप लोग नहीं समझे। अब तो हमें उम्मीद है कि हमारा यह बहुजन समाज अर्थात SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को समझ जाना चाहिए। साहब कथा वाचना, अगर कथा वाचने से भगवान मिलता तो भगवान का नाम लेने का हक सबको है। कथा वाचना भगवान को पाना नहीं है, कथा वाचना धंधा है। आई बात समझ में? ओम प्रकाश दीवाना का बिरहा गाना क्या है? धंधा है। लेकिन ये धंधा है, दीवाना भी गा सकता है, मेलसी साहब भी गा सकते हैं, सरोज त्यागी भी गा सकते हैं, राजभर, अहिर, चमार, कोयरी, कुर्मी, बिन मला, नोनिया, चौहान कोई गा सकता है, लेकिन भागवत सब नहीं कर सकता, क्योंकि दुकानदारी गड़बड़ा जाएगी। साला कुछ लोग जन्मजात आरक्षण लेके बैठे और इस ससुरन के हमनी का आरक्षण पर कीड़ा काटे। मास्टर कोई बन सकता, लेकिन कथावाचक सब। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप विरोध में हुए तो जमाना जाना, बहुत सारी घटनाएं दब जाती हैं। कभी गुप्ता के साथ हो जाता है, कभी शाह के साथ हो जाता है, कभी बनिया के साथ हो जाता है। गौर करेंगे 100 रुपये, बातें बड़ी अलग हो गई। अब बोले क्या कहा? चोचकपुर से सुधीर प्रिंसिपल साहब 100 रुपया
साधु और सादर जय भीम जय भारत बदा विधवा बुधाय। विधवा औरत बोली रोने सॉरी हंस हंस के गा रही है नमो बुधाय नमो बुधाय। पूज जी बोले अरे तेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ काहे तू हंस रही है? अरे बाबा कल हमार लड़का जिंदा हुई भी ना करे। हमार लड़का जिंदा कह रे कैसे नहीं जिंदा होगा? एक मुझे सरसों दे ना मारता हूँ ओम ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। तू पहले एक मुझे सरसों तो दे दे। बुद्ध जी को पता है कि एक मुट्ठी सरसों लेके आई नहीं है। बोले कि तेरा बेटा जिंदा होगा। मैं बुद्ध कह रहा हूँ उसने कहीं मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा। मैं अपने बेटे की माँ बोल रही हूँ। बुद्ध जी बोले तेरा बेटा जिंदा होगा। मैं कह रहा हूँ तू एक मुट्ठी सरसों दे दे। कल मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा मैं कह रही हूँ। बुद्ध जी बोले चलो तेरी बात सही लेकिन ऐसे कैसे बताओ कि तेरा बेटा जिंदा कैसे नहीं होगा? तू पहले बता तो सही कि तेरा बेटा जिंदा कैसे नहीं होगा? सब बात करे थे 4 घंटा बाद वह बात कौन दोहरा रही है? वो औरत। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? जिस तरह से यहाँ जो भी पढ़े लिखे स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट लाइफ में होंगे, जो टीचर बन चुके होंगे, जो इंजीनियर बन चुके होंगे, उनके लिए छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जमीनी हकीकत है। सबके लाइफ में एक दौर आता है जब हम स्टडी पीरियड में होते हैं, जब कभी कभार हमें गणित हल करना होता है और कुछ चैप्टर इतना फास्ट होता है कि हर स्टूडेंट के माइंड से एक बात निकलती है और वो बोल देता है अपने टीचर के पास कि सर के सवाल सॉल्व नहीं होगा। टीचर बोलता है हो जाएगा। ये सवाल हल नहीं होगा। टीचर बोलता है हो जाएगा। कोई स्टूडेंट बार बार कहता है नहीं होगा। टीचर एक एग्जाम्पल देते हैं, अर्थात एक एग्जाम्पल देकर के उस सवाल को हल करते हैं और एक एग्जाम्पल के बाद वह स्टूडेंट अब नहीं कहता कि सवाल हल नहीं होगा। उस लेसन में 10 क्वेश्चन हो चाहे 15 क्वेश्चन हो, 15 का 15 क्वेश्चन वह स्टूडेंट स्वयं से खुद से अपने आप से हल कर लेता है। कहने का मतलब है कि उदाहरण प्रस्तुत करके बुद्ध जी ने वो बात कहवा डाली जो खुद कहना चाहते थे। जिस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट को कह देता है भाई ये एग्जाम्पल ले लो, इस आधार पे ये सारे सवाल हल हो जाएंगे, उसी तरह बुद्ध जी ने कहा अर्थात बात क्लियर। बहुत सारे उदाहरण देश में मिले। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? कृष्णा गौतमी से भी कमजोर दिमाग के लोगों क्या है? जमाने में तमाम घटनाएं घटती है। हर घटनाओं में पर्दाफाश होता है पाखंड का। लेकिन आप कब समझोगे भाई? बुद्ध जी की बात समझ में आ गई। बोली कि इसीलिए मेरा बेटा जिएगा नहीं क्योंकि नश्वर संसार है। गीत की आखिरी कड़ी बुद्ध शाहू भूले कोई नहीं पाए हो। आप कहले सुरेंद्र सब आगे पीछे जाए हो। अरे काले दीवाना चाहिए प्यार स्वामी जी। कमल कुमार मास्टर साहब 100 रुपया चरणों में प्रणाम। साधुआ सादर जय भीम जय भारत। धर्मेंद्र भैया शिवरी अमाट से 22 रुपया दलन भैया के साधु। राम मिलन राजभर जी प्रधान प्रतिनिधि असावर से वो कोठेदार साहब है। असावर से आपके द्वारा 200 रुपया साधुआ सादर जय भीम जय भारत। और राम बसंत यादव जी जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी व वर्तमान प्रधान कमसड़ी से
200 रुपया दे करके भैया सम्मान के क्रांतिकारी जय भीम तमाम भीम आर्मी के साथियों को बहुत बहुत साधुवाद सादर जय भीम जय भारत खुदा हाफिज नमो बुद्धाय। शिवानंद राजभर भैया 20 रुपया चरणों में प्रणाम तमाम आवाम के बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद में शांति स्नेह जुलार की कामना। स्वामी जी मिली गई माटिया मटिए में प्रधान पद के बीडीसी से प्रधान पद खातिर की चुनाव लड़े वाला तू चमार आई होई के कितनो पढ़ला तू गोरु भैंस गोरुवारी चरवारी कैला के बाद कथावाचक नहीं बन सकता। तू ज्ञान का बात नहीं कर सकला। संविधान कहता तू बीडीसी बन गए एकरा बाद तू प्रधान भी बन सकता। भागवत गीता कहता कि तू चमार का चमारे रहो आई तहीरे रहो तू कथा कहत ला तो खी। और संविधान कह रहा है कि आप बीडीसी हैं तो प्रधान बन सकते हैं, प्रधान है तो जिला पंचायत बन सकते हैं, जिला पंचायत है तो विधायक बन सकते हैं, विधायक है तो एमपी बन सकते हैं, एमपी है तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। संविधान कहता है। इसीलिए संविधान से लोगों को नफरत होती है कि हो गए समय के बाद अब यही में कई लोगों के हो लगे कि लगत है कि अब ई ओवरडोज करत है। तो ओवरडोज होता है भैया तो डोज जब ओवर होगा तो रिएक्शन करेगा। अरे बाबा और रिएक्शन ना हो उससे पहले भैया ए भी निकाल। हाँ ए भी निकाल। अब ए भी लोग इंजेक्शन निकालता आज